नमस्ते बच्चों। कक्षा 10वीं के भूगोल विषय में पाठ 3 प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र। यह पाठ भारत और ब्राज़ील दोनों देशों के संदर्भ में है, क्योंकि यहाँ हम भारत का प्राकृतिक मानचित्र देख रहे हैं, जिसमें यहाँ सूची में हमको ऊंचाई दिखाई गई है विभिन्न रंगों से, और उसके अलावा समुद्र सतह से दिखाया है ऊंचाई कितनी ऊंचा हमारे देश में भाग आता है। अब इस मानचित्र के ऊपर से आकृति 3.1 के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आते हैं और 4 अंक का ये प्रश्न रहता है, इसलिए मानचित्र को ध्यान से किस प्रकार से देखना है इसे समझ लीजिए। अब यहाँ पहला प्रश्न है, भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है? तो हम सबसे पहले कहाँ देखेंगे? सबसे पहले ऊंचाई देखना है तो यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे ऊंचे भाग के लिए ये जो रंग है, तो हमको 6000 मीटर ऊंचा भाग पूछा है, तो 6000 मीटर ऊंचे भाग के लिए ये रंग है। ये रंग हमें दिखाई देता है इधर ऊपर की ओर, तो ये उत्तर में है। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कुछ, तो यहाँ पर भी है, तो उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा में है, क्योंकि हिमालय पर्वत इस तरह से ऐसा आया है। यह हिमालय का जो है जो पश्चिम ओर का भाग है, ये मध्य का भाग है, और ये पूर्वोत्तर भाग है। सिक्किम हिमालय से शुरुआत होती है पूर्वोत्तर की, और ये बीच का जो भाग है ये नेपाल में जो है वो मध्य हिमालय कहलाता है। तो हमारे यहाँ पश्चिम का है और पूर्वोत्तर है, तो उत्तर में है हमारे पास हिमालय में ऊंचा भाग 6000 मीटर से, और यहाँ पर है पूर्वोत्तर में। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, उत्तर और पूर्वोत्तर इस भाग में स्थित है। प्रायद्वीप में दूसरा प्रश्न है, प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी। प्रायद्वीप मतलब ये नीचे का भाग, ये आगे हम देखेंगे। अभी ये जो दिया है हमको विंध्याचल पर्वत के नीचे का भाग, जब हम देखते हैं इधर का नीचे का भाग, ये जो पीला भाग दिख रहा है, ये सब प्रायद्वीप के भाग में आ जाता है लगभग। तो ये जो भाग है विंध्याचल पर्वत के नीचे का भाग, इसमें एक नदी आती है प्राणहिता नदी, जो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली ज़िले में बहती है। उसके बाद वह बहती है तेलंगाना में और गोदावरी में जाकर मिलती है, तो वो है प्राणहिता नदी। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है प्राणहिता, और किस नदी की घाटी में आती है? तो वो है गोदावरी नदी की घाटी में आती है, वो क्या भाग है वो। अब तीसरा प्रश्न, अब उसके बाद का है, गहरे हरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि का ढाल किस दिशा में है? गहरे हरे रंग में मतलब ये, तो इसका ढाल किस ओर है? तो इसके इधर से हमें पता है कि इधर से बहकर आती है गंगा नदी, तो गंगा नदी ढलान की ओर जाएगी। गंगा नदी यहाँ जाती है बंगाल की खाड़ी में, इस प्रदेश से सुंदरबन से। तो ये जो है ढलान उसका किस ओर रहेगा? पूर्व की ओर। ये दक्षिण की ओर जाता था तो इस ओर जाता था, पर इस ओर ना जाके इस ओर जा रहा है, तो ये पूर्व की ओर ढलान है। अरावली पर्वत से पूछा है। अरावली पर्वत देखिए यहाँ है। अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार ये दिया है कि बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची बनाई है। अरावली पर्वत ये है, इसके बिल्कुल बगल में मेवाड़ पठार, फिर मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, और उसके बाद आता है छोटा नागपुर पठार। मतलब 4 पठार है, मेवाड़ पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, ये 4 पठार है। अब है पूर्व घाटों के शिखरों के नाम बताइए। पूर्व घाट मतलब इस तरफ का पहाड़ी भाग ऊंचा, और इस तरफ का, तो यहाँ का तो ऊंचा भाग हमको दिखाई दे रहा है, पर इधर का टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें बीच बीच में कुछ पहाड़ है। तो इसमें पहला आता है मलयगिरी, पूर्व की ओर ऊंचे शिखर जो पूछा है मलयगिरी, और दूसरा है उसके बाद महेंद्रगिरी शिखर। इनकी ऊंचाई यहाँ लिखी हुई है, ध्यान से मानचित्र को देखो। ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेशों की सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है? ब्रह्मपुत्र नदी हम देखेंगे तो ये आती है कहाँ से? ये ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है, इसके निचले भागों में मैदानी प्रदेशों की सीमा, मतलब ये भाग यहाँ की सीमा जो है किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है? तो ये हिमालय पर्वतीय, पर पूर्वी हिमालय पर्वतीय भागों से रेखांकित है। नीलगिरी पर्वत
का सापेक्ष स्थान बताइए। अब नीलगिरी पर्वत हम देखते हैं तो यहाँ है, तो ये नीलगिरी पर्वत जो है ये है पश्चिम घाट, ये जो आ रहा है ये पश्चिम घाट है, और इधर से ये टूटा टूटा पठारी भाग आ रहा है, ये पूर्व भाग है। तो पश्चिम भाग और पूर्व घाट जहाँ विलीनीकरण होता है वहाँ पर नीलगिरी पर्वत है। अब उसके बाद आता है सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है। सह्याद्री पर्वत मतलब ये पर्वत है, इसकी ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है, तो दक्षिण की ओर बढ़ रही है। दक्षिण की ओर ज़्यादा गहरा रंग है उसका, तो दक्षिण की ओर सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है दक्षिण दिशा में। विंध्य पर्वत, अब ये विंध्य पर्वत बोला है तो ये देखिए, विंध्य पर्वत किन नदियों की घाटियों के बीच में जल विभाजक की भूमिका निभाता है। विंध्य पर्वत के नीचे में हम देखते हैं यहाँ जो है मैकल पहाड़ियाँ, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और ऊपर से गंगा नदी बहती है। तो ये दो नदियों के ये उसमें हम देखेंगे कि विंध्य पर्वत जो है नर्मदा और गंगा नदियों की घाटियों के बीच में जल विभाजक की भूमिका निभाता है। मतलब नर्मदा इधर है और गंगा इधर है, बीच में विंध्याचल पर्वत ऊंचा पर्वत है। अब इस तरह से हमने इस आकृति का निरीक्षण ध्यान से कर लिया है, उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तरों को जान लिया है। और इन प्रश्नों के उत्तरों को मैं कॉपी में लिखकर भेज रही हूँ, उसे भी आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि पेपर में इन किसी भी मानचित्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।